मलिक रियाज फ्रॉड और जमीनों पर कब्जे के केसेस में मफरूर हैं। अवाम बहरिया टाउन के दुबई प्रोजेक्ट में सरमायाकारी ना करें, नैब का एलामिया। दुबई हुक्काम से राब्ते का भी इंदिया। कौमी असम्बली में वजीर आजम की आमद पर अपोजिशन का शोर शराबा, शदीद नारेबाजी, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। बैरिस्टर गौहर का आइंदा भी वजीर आजम की आमद पर एहतजाज करने का ऐलान। पीटीआई से मुज़ाकरात के लिए कायम हुकूमती कमेटी का इजलास, मुतालबात का तफसीली जायजा लिया गया। 7 रोज में जवाब दिया जाएगा, सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने वाज़ेह कर दिया। गवादर पोर्ट के खिलाफ महाजाराई पाकिस्तान दुश्मनी है, वजीर आजम ने साजिशें नाकाम बनाने का अज़्म जाहिर कर दिया। नया एयरपोर्ट मुल्की मईशत के लिए अहम संग मील करार। और सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल को ओहदे से हटा दिया गया। नजर अब्बास ने अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हुए बेंचेज इख्तियारात का केस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया था। कत्ल गारत करके न सिर्फ बलूचिस्तान के अवाम के खिलाफ जा रहे हैं, बल्कि ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के साथ सरीहन दुश्मनी है। गवादर पोर्ट जो कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में एक बहुत संग मील की हैसियत रखती है, उसके खिलाफ मैं समझता हूँ कि ये महाजराई पाकिस्तान दुश्मनी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गवादर पोर्ट को नाकाम बनाने के लिए कत्लो गारत और महाजाराई को मुल्क दुश्मनी करार दे दिया। वाज़े किया, बदअमनी फैलाने वाले बलूचिस्तान के खैरख्वाह नहीं, शरपसंद कत्लो गारत करके बलूचिस्तान अवाम के खिलाफ जा रहे हैं। चीन की 230 मिलियन ग्रांट से न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुकम्मल हुआ। गवादर एयरपोर्ट से मईशत को फायदा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। वर्ल्ड बैंक के तवीलुल मुद्दती फ्रेमवर्क से मईशत मुस्तहकम होने की उम्मीद का इजहार। कौमी असम्बली में वजीर आजम की मौजूदगी के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, नारेबाजी, डेस्क बजाकर एहतजाज। पीटीआई अरकान ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। हुकूमती अरकान का शेर आया के नारे शहबाज शरीफ के गिर्द हिसार बनाकर खड़े हो गए। वजीर आजम ने लोगों को उठाए जाने से मुताल्लिक कमिटमेंट पूरी नहीं की, जिसके खिलाफ कौमी असम्बली में एहतजाज किया। अवामी मैंडेट की चोरी का जवाब भी नहीं दिया गया। शहबाज शरीफ की आमद पर आइंदा भी ऐवान में एहतजाज करेंगे, बैरिस्टर गौहर का ऐलान। कौमी असम्बली में लंबे अरसे बाद शहबाज शरीफ आए, इनमें जुर्रत नहीं थी कि वो कोई बात कर सकें। मुल्क में आजादाना इलेक्शन कमीशन के जरिए इक्तिदार चाहते हैं। उमर अयूब की गुफ्तगू। मुस्तफा नवाज खोकर ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के साथ चलने का ऐलान कर दिया। दहशत गर्दी हो, मईशत या मुल्क की सलामती मिलकर साथ चलना होगा। बोरानों की कीमत अवाम अदा कर रहे हैं। मुस्तफा खोकर की गुफ्तगू। पानी की तकसीम के मामले पर हुकूमत और इत्तेहादी पीपल्स पार्टी आमने सामने आ गए। शहरी रहमान का हुकूमत पर दरियाए सिंध पर कैनाल बनाने से सिंध के पानी की कटौती का इल्जाम। हुकूमती फैसले पर सिंध से कोई मुशावरत नहीं की गई। सिंध और बलूचिस्तान दोनों इस मामले पर एतराज कर चुके। एक सूबा चीख रहा है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। कराची में पानी की छीना झपटी होती है। वफाक की जो भी मजबूरियां हैं सिंध से डिस्कस करे। अगर कोई मुआहदा हो चुका है तो बताया जाए। शहरी रहमान का इजहार ख्याल। मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाने का भी मुतालबा। हिस्से की नहरों के अंदर से मजीद नहरें निकाल के हम कुछ मजीद इलाके को सैराब करना चाहते हैं, तो कम से कम मेरी नाक़िस राय में तो ये कुछ जुर्म मुझे नहीं लगता है। अगर पंजाब अपने हिस्से के पानी से कैनाल बना रहा है तो कोई एतराज नहीं बनता। ऐसा फैसला सामने लाएं जिससे दूसरे सूबे का हक मारा गया हो। मुआहदे के तहत अगर पंजाब नहरें बना रहा है तो बहस नहीं बनती। ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए कि फेडरेशन टूट जाए। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का इजहार ख्याल। हुकूमत का हिस्सा हैं और ये गिला किससे कर रही हैं, क्यों इनकी सुनवाई नहीं हो रही। आप गवर्नमेंट के बड़े मेजर अलाए हैं, आपने बड़ा स्पीयर हेड किया है इवन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को, तो हम समझते हैं कि आपका इतना हक बनता है कि आपकी बात सुनी जाए।
तहरीक इंसाफ ने पानी की तकसीम के मामले पर पीपल्स पार्टी की हिमायत कर दी। शहरी रहमान हुकूमत का हिस्सा है, समझ नहीं आ रही वो गिला किससे कर रही हैं। हुकूमत का हिस्सा होने के बावजूद उन्हें क्यों नहीं सुना जा रहा। सेनेटर शिबली फराज का इजहार ख्याल, मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास क्यों नहीं बुलाया जा रहा। CCI सेक्रेटरीट ही नहीं बनाया जा सका। शिबली फराज का दावा, आज ये सिंध का इशू है, कल पाकिस्तान भर का इशू बन जाएगा। बैरिस्टर अली जफर का इजहार ख्याल। जहां महसूस हो फैसला हुकूमत के खिलाफ हो सकता है तो कमेटी चलते केसेस ही बेंच से वापस ले लेती है। इससे तो अदलिया की आज़ादी का खात्मा हो जाएगा। सीनियर जज सुप्रीम कोर्ट जस्टिस मंसूर अली शाह का बेंचेस इख्तियारात का केस मुकर्रर न करने पर तौहीन अदालत केस में रिमार्क्स। ये केस आपसे रह गया और जजेस के सामने आ गया। आखिर अल्लाह ताला ने भी कोई मंसूबा डिजाइन किया होता है। जस्टिस मंसूर अली शाह का रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुकालमा। अदालत ने मुनीर मलिक और हामिद खान को अदालती माविन मुकर्रर कर दिया। अदालती मावनत के लिए अटॉर्नी जनरल तलब। रजिस्ट्रार ने एडिशनल रजिस्ट्रार की जानिब से गलती का एतराफ किया। यकीन दहानी करवाई कि मुकदमात डी लिस्ट करने में कोई बदनीयती शामिल नहीं थी। समात का एलामिया जारी। अदालती हुक्म के बावजूद केस मुकर्रर क्यों न हुआ। अदालत का रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से इस्तफसार। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने केस आईनी बेंच की कमेटी को भिजवाया। केस आईनी बेंच का था, गलती से रेगुलर बेंच में लग गया। तरमीम के बाद जायजा लिया था कि कौन से मुकदमात बेंच में मुकर्रर हो सकते हैं, कौन से नहीं। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का जवाब। सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस इख्तियारात का केस मुकर्रर न करने पर जस्टिस मंसूर, जस्टिस आयशा और जस्टिस अकील अब्बासी का चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी को खत। 20 जनवरी को केस समाअत के लिए मुकर्रर न होने की शिकायत। केस मुकर्रर न होना जुडिशल ऑर्डर न मानने के मुतरादिफ करार दे दिया। मामला तौहीन अदालत करार दे दिया। 16 जनवरी के हुक्म की तामील और दफ्तर को केस निपटाने की हिदायत की जाए। खत का मतन। अदलिया एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात में मुदाखलत न करे। अदालतें पार्लियामान को ना बताएं कि हुकूमत कैसे चलानी है, क्योंकि ये रस्म है और ना ही आइन की मंशा। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का सेनेट में इजहार ख्याल। इलेक्शन कमीशन में PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन का केस। चेयरमैन PTI को जवाब देने के लिए 11 फरवरी तक मोहलत मिल गई। अकबर एस बाबर का PTI अकाउंट्स का ऑडिट कराने का मुतालिबा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की DI खान पुलिस ट्रेनिंग स्कूल आमद। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। गंडापुर ने नौ कायम शुदा पुलिस ट्रेनिंग स्कूल का इफ्तिताह किया और मुख्तलिफ सेक्शंस का दौरा किया। पुलिस फोर्स को मजबूत और मुस्तहकम बनाने के लिए वसाइल खर्च कर रहे हैं। सूबे में अमन अमान के लिए पुलिस ने लाजवाल कुर्बानियां दी। अवाम को इन कुर्बानियों पर फख्र है। अली अमीन गंडापुर का तकरीब से खिताब। लोअर कुरम में शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाइयां तीसरे रोज भी जारी। इलाके में कर्फ्यू नाफिज। पुलिस के साथ सिक्योरिटी फोर्सेस के दस्ते इलाके में मौजूद। रास्तों की मुसलसल बंदिश से इलाके में अशिया खुर्दनोश और अद्वियात की किल्लत। कराची के इलाके ख्वाजा अजमेर नगरी थाने की हुदूद में पुलिस मुकाबले की CCTV फुटेज सामने आ गई। 4 मुलजिमों ने दुकान पर डकैती करने से पहले शदीद फायरिंग की। फायरिंग की आवाज पर करीब मौजूद पुलिस एहलकार पहुंच गए। फायरिंग के तबादले में 3 मुलजिमान मारे गए, 1 फरार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सूबे में अपनी नौयत की पहली और सबसे बड़ी आसान कारोबार स्कीम का इजरा कर दिया। इस स्कीम के लिए 84 अरब रुपए से जायद रकम मुख्तस। 10 लाख से 3 करोड़ रुपए तक बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे। कर्ज 5 साल की आसान किस्तों में वापस किया जाएगा। नौजवानों को खुद रोजगार की तरफ गामजन करना चाहते हैं। मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। JF-17 थंडर तैयारों पर मुश्तमिल पाक फिजाइया का दस्ता सऊदी अरब पहुंच गया। दस्ता फिजाई जंगी मश्क
स्पेयर्स ऑफ विक्ट्री 2025 में शिरकत करेगा। ISPR के मुताबिक तैयारों ने होम बेस से सऊदी अरब के लिए बिला रोक टोक उड़ान भरी। दौरान परवाज एयर टू एयर ईंधन भरने का काम भी अंजाम दिया गया। All illegal entry will immediately be halted, and we will begin the process of returning millions and millions of criminal aliens back to the places from which they came. डोनाल्ड ट्रंप ने सदारती हल्फ उठाते ही जो बाइडन के 78 सदारती इकदामात मंसूख कर दिए। दर्जनों नए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत। कैपिटल हिल हमले में मुलव्विस 1500 अफराद को मुआफी दे दी। गैर कानूनी तारकीन वतन को मुल्क छोड़ने का हुक्म। अमरीकी शहरियत का पैदाइशी हक खत्म करने के ऑर्डर पर भी दस्तखत। जनूबी सरहद पर नेशनल एमरजेंसी नाफिज कर दी। मैक्सिको और कनाडा पर टैरिफ लगाने के इशारे। पेरिस माहौलियाती मुआहदे से अलहदगी इख्तियार कर ली। मुल्क भर से हुकूमती सेंसरशिप खत्म कर दी। मसनूई जहानत पॉलिसी से मुतालिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर मंसूख। 75 रोज तक टिकटॉक पर पाबंदी का फैसला मौखर। अमेरिका में सिर्फ 2 जिन्स मर्द या औरत होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने कानून जारी कर दिया। John Trump, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. The office of President of the United States. ट्रंप के हल्फ उठाने के मौके पर बाइबल पर हाथ ना रखने पर शुरका हैरान। हल्फ बर्दारी की तकरीब में साबिक सुदूर एक्स, अमेजॉन, गूगल, फेसबुक और एप्पल के सरबराहान समेत अरबपति शख्सियात की शिरकत। डोनाल्ड ट्रंप ने जश्न फतह फौजी एहलकार से तलवार लेकर रक्स करके मनाया। साबिक सदर को तोपों की सलामी, लड़ाका तैयारों का फ्लाई पास्ट। इसराइली फौज की बंदूकें खामोश होने के बाद यहूदी आबादकारों की जारहियत। मगरिबी किनारे पर यहूदियों का फलस्तीनियों पर तशद्दुद। दुकानें और गाड़ियां भी जला दी। इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेज ने 60 फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। गजा की तबाहाल इमारतों के मलबे तले दबी फलस्तीनियों की लाशें उठाने का काम शुरू। तर्जुमान फलस्तीनी महकमा शहरी दिफा के मुताबिक अब तक 66 लाशें निकाली गई हैं। जंगबंदी के बाद मजीद सैकड़ों इमदादी ट्रक गजा में दाखिल। 2 रोज में 915 ट्रकों से अशिया खुरनोश जंगजदा इलाकों में पहुंचाई गई। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस अफगान शहरी योब में मारा गया। लाश अफगान फोर्सेस के हवाले। अफगान अबूरी हुकूमत अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने का वादा पूरा करे। ISPR। इलेक्ट्रिक बसेस की पहली खेप लाहौर पहुंच गई। इब्तदाई तौर पर 11 बसेस पहुंचाई गई। मजमूई तौर पर 27 बसेस लाहौर पहुंचेंगी। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर रेलवे स्टेशन से ग्रीन टाउन तक इलेक्ट्रिक बस सर्विस चलाई जाएगी। भारत ने एक मर्तबा फिर खेल को सियासत में घसीट दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी की जर्सी पर पाकिस्तान का नाम ना लिखवाने का ऐलान कर दिया। IPL की इजाजत PSL की क्यों नहीं? इंग्लिश क्रिकेटर अपने बोर्ड के दोहरे मयार पर बोल पड़े। क्रिकेटर जेम्स वेंस की इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड पर कड़ी तनकीद। बलूचिस्तान में बर्फबारी और बारिश के नए स्पेल से सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा। बेशतर इलाकों में पारा नुक्ता इंजुमात से गिर गया। कराची में आज वक्फे से तेज हवाएं चलने और कल से सर्दी की नई लहर की पेशगोई। स्कर्दू के बर्फीले मैदान पर हल्ला गुल्ला। विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का मेला सज गया। आइस हॉकी और स्केटिंग के मुकाबले इलाकाई रक्स ने फेस्टिवल को 4 चांद लगा दिए।